नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर यूपी सरकार का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब कोई भी संस्था सर्टिफिकेट लगाकर अपनी चीजें नहीं बेच पाएगी। उन्होंने अपील भी की है कि वस्तु खरीदते समय जीएसटी आवश्यक दें। सीएम योगी ने कहा कि सामान खरीदते समय सर्टिफिकेट जरूर चेक करें और इसके नाम पर साजिश चल रही हलाल के नाम पर आतंकवाद के लिए पैसे जुटाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल धर्मांतर और लव जिहाद के लिए होता है। जिले में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के षड्यंत्रों को आपने देखा होगा। किस रूप में वह व्यक्ति कालनेमी बन करके उस पूरे क्षेत्र में षड्यंत्रों को अंजाम दे रहा था। नाम उसका जब कार्रवाई हो रही थी और हम लोगों ने लगभग 3 वर्षों से अपनी टीम को बिठाया हुआ था अलग अलग जगह की, भाई देखो इसकी गतिविधि को वॉच करना है, देखना है, और वक्त आने पर फिर जब पूरा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी प्रभावी कार्रवाई होगी। 3 वर्ष से हम लोग लगातार कर रहे थे। लगातार मैं हर महीने इसकी समीक्षा भी करता था, क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है। और प्रोग्रेस जब तक अंजाम तक पहुंचता, वो 6 महीने पहले वहां से भाग गया। मैं नाराज हुआ टीम पे कि भाई ये तो हमारा तो पूरा मिशन ही फेल हो रहा है। आप आश्चर्य करेंगे, मेरे अलावा मेरे साथ जो टीम के साथ लगी हुई टीम थी, उसके अलावा कोई भी अन्य वरिष्ठ अधिकारी या जनप्रतिनिधि ये नहीं मानता था कि इसका नाम जलालुद्दीन है। वो मानते थे छांगुर बाबा है। तो जब गिरफ्तारी भी हुई तो मीडिया में यह छांगुर बाबा धर्मांतरण करते भी गिरफ्तार। हमने कहा भी छांगुर नहीं है, इस कालनेमी का वास्तविक नाम रखो। इसका नाम जलालुद्दीन है। ये धर्मांतरण करवाता था और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था, तमाम प्रकार की राजक गतिविधियों में लिप्त था। इसने रेट तय कर रखे थे कि अपर कास्ट की बालिका के लिए कितना पैसा देगा, पिछड़ी जाति की बालिका के लिए कितना देगा, अनुसूचित जाति की बालिका के लिए कितना पैसा देगा, और पैसा कहां से आ रहा है। पैसे का स्रोत आपको भी नहीं मालूम होगा। वो कोई दूसरे देश से नहीं आ रहा है, आप ही के पास से। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं भौचक था। एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं नहीं नहीं, एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा। आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कतापूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जितना पैसा जाएगा
ये सभी के सभी पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में वह जाने वाला है और यही होता है। और ये बड़ा षड्यंत्र किस स्तर पर हो रहा है, छांगुर एक नमूना के रूप में जलालुद्दीन को हम लोगों ने बलरामपुर में गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा है। ऐसे जलालुद्दीन, ऐसे छांगुर आपके अगल बगल के भी क्षेत्र में कहीं ना कहीं बैठे होंगे, छुपे होंगे, छद्म भेष में छुपे होंगे, अन्य रूप में बैठे होंगे। उनकी गतिविधियों पर नजर रखना। उनको गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और गौवंश संरक्षण को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दीपोत्सव के 5 दिवसीय महापर्वों की श्रृंखला में गोवर्धन पूजा एक विशेष स्थान रखती है और इस दिन भारतीय परंपरा एवं कृषि संस्कृति की गूंज सुनाई देती है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि भारत की समृद्धि का आधार भारतीय गौवंश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश भर में गोवर्धन योजना के अंतर्गत गाय के गोबर से बायो और एथनॉल बनाने जैसे अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, जो गौवंश के संरक्षण और संवर्धन में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में करीब 16 लाख गौवंश हैं, जिन्हें सरकार द्वारा अनुदानित किया जा रहा है। यह योजना खास तौर पर किसानों की फसलों को नुकसान से बचाने और गौवंश को संरक्षित रखने की दृष्टि से शुरू की गई है। पावन नगरी काशी में 5 दिनों तक चलने वाला दीपोत्सव का महापर्व आज अन्नकूट महोत्सव के साथ संपन्न हो गया। इस शुभ अवसर पर मां अन्नपूर्णा मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, मणि मंदिर में मां अन्नपूर्णा का भव्य श्रृंगार किया गया। 56 प्रकार के व्यंजनों से मां को सजाया गया और हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस विशेष अवसर पर मां अन्नपूर्णा मंदिर का कपाट आज शाम से बंद हो जाएगा, जो अब अगले वर्ष धनतेरस के दिन ही खुलेगा। वर्ष में केवल 5 दिन ही मां अन्नपूर्णा का भव्य दरबार आम भक्तों के लिए दर्शन के लिए खुलता है। ये 5 दिन जो होता है काशी के लिए, ऐसे तो पूरे भारतवर्ष आनंद से उमंग लेता है, उमंग में रहता, आनंदित रहता है, लेकिन काशी में विशेष आनंद होता है। ये 5 दिन बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा, विशेष रूप से आज का जो दिन है अन्नपूर्णा अन्नकूट का दिन है, तो सभी मंदिरों में काशी की परंपरा है कि सभी मंदिरों में, छोटे बड़े मंदिर जितने हैं सब में आज भोग लगते हैं 56 प्रकार के। कुछ विशिष्ट जो मंदिर हैं उसमें बड़े रूप में आयोजन होते हैं, उसी रूप में मणि मंदिर में भी आज आयोजन हो रहा है। और विशेष आज ये है मणि मंदिर में कि जो काशी की मूल परंपरा थी, जो कालांतर में लुप्त हो गई थी, घरों से जो रसोई आती थी वो ठाकुर जी को भोग लगता था, भगवती को भोग लगता था, तो उसको मणि मंदिर पुनर्जीवित किया है। और 4 वर्षों से विगत घरों से हजारों की संख्या में रसोई आती है और भोग लगता है, तो वही उत्सव हम लोग मना रहे हैं और आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हर हर महादेव। अन्नकूट महोत्सव की सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री काशी विश्वनाथ धाम में अन्नकूट महोत्सव बहुत ही उत्सव पूर्वक संपन्न किया जा रहा है। इस वर्ष 21 क्विंटल मिठाइयों से, जिसमें बेसन की मिठाइयां, खोए की मिठाइयां, छेने की मिठाइयां, सभी प्रकार की मिठाइयां सम्मिलित हैं। उनके साथ यहाँ पर उत्सव का आयोजन किया गया है, श्रृंगार किया गया है। फूलों से, सुगंधित द्रव्य से, मिठाइयों से, अन्न से, इन सभी चीजों से भगवान श्री विश्वनाथ के धाम का पूरा सुसज्जित किया गया और सभी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ प्रसाद वितरण की और विशेष दर्शन की व्यवस्था है। जो पंचबदन प्रतिमा है, अन्नकूट महोत्सव की परंपरा का विशेष अंग है, वह भी अपने मूल स्थान से आज गर्भगृह में पहुंचकर गर्भगृह में विराजती है। भोग आरती के पश्चात सायंकाल तक लगातार झांकी दर्शन चल प्रतिमा के होते हैं। यह भी पूरे वर्ष का एक विशिष्ट दिन होता है। तो आज गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव के उत्सव पर इस पर्व का और परंपरा का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। खबर वाराणसी से है, जहां छठ महापर्व के अवसर पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। वाराणसी मंडल की ओर से विभिन्न रूटों पर किए गए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिससे त्योहार के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। रेलवे अधिकारियों के अनुसार बनारस से कोलकाता, थावे से पटना, मऊ से लोकमान्य तिलक टर्मिनस और मऊ से कोलकाता के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इन ट्रेनों से पूर्वांचल और अन्य राज्यों में घर लौटने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।
स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां से यात्रा संबंधी जानकारी, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य जरूरी सहायता प्रदान की जा रही है। यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पीने के पानी, चार्जिंग पॉइंट्स और मेडिकल सुविधाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। नमस्कार, मैं आशीष जैन, मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी मंडल से बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि दिवाली और छठ त्योहार के दौरान पूरे भारत से यूपी और बिहार के रीजन में बहुत सारे यात्रियों का आवागमन होता है। इन यात्रियों की यात्रा सुगम हो, इसके लिए भारतीय रेल ने बहुत सारी स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। वाराणसी मंडल ने भी काफी सारी स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है, जिसमें बनारस से कलकत्ता, थावे से पटना, मऊ से लोकमान्य तिलक टर्मिनस, मऊ से कलकत्ता जैसी कई अन्य ट्रेनों का हम लोग स्पेशल तरीके से परिचालन कर रहे हैं। यही नहीं, यात्रियों की को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हमने प्रमुख स्टेशनों जैसे कि बनारस, छपरा, सिवान, थावे पर अस्थायी यात्री आश्रय स्थल बनाए गए हैं। इन होल्डिंग एरियाज में हमने बहुत सारी सुविधाओं का भी समुचित प्रबंध किया है, जिसमें शुद्ध पेयजल, मोबाइल चार्जिंग फैसिलिटी, प्राथमिक चिकित्सा एवं गाड़ियों की जानकारी दी जा रही है। यही नहीं, हमने वाराणसी कंट्रोल रूम में एक वॉर रूम की भी स्थापना की है, जिसमें इन सभी प्रमुख स्टेशनों से हमें लाइव फीड मिल रही है, ताकि हम समय रहते यहाँ पर अपने अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों को उचित आदेश दे सकें, ताकि क्राउड मैनेजमेंट एक सुचारू रूप से हो सके और कोई भी अप्रिय घटना हम लोग ना होने दें। धन्यवाद। दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर की हवा गंभीर रूप से प्रदूषित हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हवा की खराब गुणवत्ता के कारण लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याएं हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस स्थिति को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। लोगों से अपील की गई है कि बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकले। यदि बाहर निकलना आवश्यक हो तो मास्क पहनना अनिवार्य बताया गया। मौसम और वायु गुणवत्ता विभाग के आंकड़ों के अनुसार गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक लगभग 300 के आसपास दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों ने बताया है कि इस स्तर की वायु प्रदूषण से विशेष रूप से बच्चे, बुजुर्गों और सांस संबंधी रोगों से पीड़ित लोग अधिक प्रभावित हो सकते हैं। खबर झांसी से है, जहां तौड़ी फतेहपुर निवासी एक गरीब किसान ने विद्युत विभाग के एक संविदा कर्मचारी पर नौकरी दिलाने के नाम पर 60,000 की ठगी करने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़ित ने बताया कि संविदा कर्मचारी ने उसका भरोसा जीतकर कहा था कि वो उसके बेटे को बिजली विभाग में नौकरी लगवा देगा। कई महीनों के इंतजार के बाद भी जब नौकरी नहीं लगी तो उसने शिकायत करना शुरू किया। इस मामले ने संविदा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। पीड़ित ने जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री से न्याय की मांग की है। समस्या ये है कि 2, 4, 6 महीने पहले गजेंद्र नाम का लड़का आया था कि तुम्हारे लड़के की नौकरी इसमें लगवाऊंगा मैं संविदा कर्मी पर। किस विभाग में? बिजली विभाग में। संविदा कर्मी पर लगवा दूंगा, मजदूरी ये सब छूट जाएगी, तुम्हारी काफ़ी फायदा होगी और 60,000 रुपये लगेंगे। तो हमने ये पक्का है? तो पक्का है कहता। तो हमने जमीन इधर उधर करके ये फसल बेच के इंतजाम करके कर दिए थे कि ये लगते होंगे। इसके बाद में रुपए ले गया, ना आज तक लड़का लगा नौकरी पे, ना ही। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें हमारे साथ।